है कि भगवान है मगर फिर भी अनजान है। धरती पे रूप माँ बाप की उस विधाता की पहचान है। ये तो सच है कि भगवान है। नमस्कार विद्यार्थी साथियों, मैं हूँ राजन कुमार और आप सभी विद्यार्थियों को स्वागत है आपका अपना YouTube चैनल न्यू CSP क्लासेज में। जैसे कि मैंने कहा था प्रीवियस क्लासों में कि अब जो है ऑब्जेक्टिव का वास्तविक संख्या का 6 क्वेश्चन बच गया है, तो मैं इस वीडियो में इन 6 क्वेश्चन को सॉल्व करने का प्रयास करेंगे और तथा समझाने का प्रयास करेंगे। और आप सभी विद्यार्थियों को जो है अगले वीडियो का पार्ट में जो है वास्तविक संख्या समाप्त हो जाने पर बहुपद का क्वेश्चन लेकर के आएंगे, जो परीक्षा के दृष्टि से बिहार बोर्ड के लिए VVI क्वेश्चन होंगे। क्योंकि अगले वीडियो में जो है हम 20 नंबर तक का क्वेश्चन सॉल्व करवाए थे। 21 नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा अपरिमेय संख्या नहीं है। निम्नलिखित में कौन सा अपरिमेय संख्या नहीं है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए में दिया है 11, 15, √15, √4 √5 और यहाँ पे 9 √16। ठीक है, जैसे कि देख रहे हैं क्या है ऑप्शन आपका। ए नंबर में ऑप्शन दिया है √11, बी नंबर में दिया है √15, सी नंबर में दिया है 4 √15 और डी में ऑप्शन दिया है √9 √16। तो देखिए, जिनका रूट से अगर वह संख्या बाहर निकल जाएगा, यानी कि रूट से बाहर निकल जाएगा, पूर्ण वर्ग होकर के अगर बाहर निकल जाता है, यानी कि जिसका पूर्ण वर्ग हो जाएगा, रूट से जो बाहर निकल जाएगा वही जो होगा आपका क्या होगा, परिमेय संख्या होगा। ठीक है, तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि निम्न में कौन सा अपरिमेय संख्या नहीं है। तो अपरिमेय संख्या ये आपका √11 अपरिमेय है, क्योंकि इसका पूर्ण वर्ग नहीं हो पाएगा, तो ई तो ऑप्शन में होगा नहीं। √15 ई भी नहीं होगा, क्योंकि इसका पूर्ण वर्ग नहीं होगा। 4 √5 ई भी नहीं होगा। लेकिन इसको जब देखते हैं तो देखिए ROUGH रफ में देखिए, यहाँ पे रफ में देखिएगा तो यहाँ पे आपका √9 है और क्या है √16 है। इनमें देखते हैं तो 9 का वर्ग क्या हो जाएगा, 3 रूट से निकल जाएगा, 3 रूट से निकल जाएगा, क्योंकि देखिए स्क्वायर अगर करते हैं तो स्क्वायर से रूट खत्म, तो बच जाएगा 3। और यहाँ पे 16 है तो 16 है तो इसका स्क्वायर 4, 16 है तो इसका हो जाएगा आपका 4 का स्क्वायर, तो ये भी रूट से ख़त्म, तो यहाँ पे 3 हो जाएगा। 9 है तो 3 हो जाएगा, यहाँ पे 4 हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो है दोनों रूट से निकल गया। जब दोनों रूट से निकल गया तो यहाँ पे आपका ऑप्शन जो है डी हो जाएगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन फिर देखा जाएगा। ये क्वेश्चन को देखा जाता है यहाँ पे, जैसे कि आपका क्वेश्चन बोर्ड पर है, कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में कौन अपरिमेय नहीं है। निम्नलिखित में कौन अपरिमेय नहीं है, अर्थात परिमेय है। तो यहाँ पे ऑप्शन दिया है आपका, विकल्प दिया है 2 + √3 दिया है, और यहाँ पे फिर आपका ऑप्शन दिया है, चलिए देखिए यहाँ पे दिया है 5 - √3 दिया है, और सी नंबर का जो ऑप्शन है आपका -√3/5 है, और डी नंबर का आपका ऑप्शन जो है 12 √3 है। यहाँ पे देखिए ये तो सीधा जो है आपको पता चल रहा है कि ये भी आपका क्या है, ये आपका जो है अपरिमेय है, तो ये भी नहीं होगा। ये भी आपका अपरिमेय है तो ये भी नहीं होगा, और ये भी आपका अपरिमेय है तो ये भी नहीं होगा। लेकिन इसको देखते हैं, डी नंबर का ऑप्शन जो देखते हैं, डी नंबर के ऑप्शन देखते हैं तो यहाँ पे दिया है आपका √12 और यहाँ पे दिया है √3। इसका जब हर का परिमेयकरण करते हैं, हर का परिमेयकरण करेंगे, हर का परिमेयकरण करेंगे, अगर हर का परिमेयकरण करते हैं तो हर के परिमेयकरण में देखिएगा यहाँ पे क्या हो जाएगा, √3 और गुने √3, तो यहाँ पे हो जाएगा कितना, बढ़ती है 36 रूट हो जाएगा, और नीचे √3 में √3 से गुना हो जाएगा 3 हो जाएगा। ऊपर से निकलेगा तो 6 × 1 = 36, और नीचे हो जाएगा आपका 3, तो 3 दूना 6, और बटा में 1 डाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जबकि परिमेय का शर्त होता है P आपका परिमेय संख्या होता है जिसे P/Q के रूप में लिखा जा सके। ठीक है, तो P/Q के रूप में हो गया, तो अर्थात आपका परिमेय हो जा रहा है, और होने के कारण जो है आपका इस ऑप्शन को क्या करेगा, संतुष्ट करेगा, अर्थात आपका डी नंबर का ऑप्शन राइट होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाता है। यहाँ पे लिखा गया है, निम्नलिखित में कौन
परिमेय संख्या नहीं है। निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या नहीं है अर्थात अपरिमेय है। परिमेय संख्या नहीं है अर्थात अपरिमेय है। तो देखिए परिमेय होने के लिए शर्त होता है, ध्यान से देखिए यहाँ पे परिमेय होगा यदि पूर्णांक संख्या होगा, यानी कि पूर्णांक संख्या होगा, निगेटिव वैल्यू हो या पॉजिटिव वैल्यू हो, अगर पूर्णांक में होगा तो परिमेय हो जाएगा। शांत दशमलव प्रसार हो तो फिर भी परिमेय हो जाएगा, अशांत आवर्ती हो तो परिमेय होगा, लेकिन अशांत अनावर्ती संख्या शांत दशमलव प्रसार यानी कि 3 से 4 अंक के बाद में अगर कट जाता है वैल्यू तो शांत दशमलव प्रसार होता है। अशांत आवर्ती जो होता है एक निश्चित क्रम में जो है वैल्यू रिपीट मारता है तो अशांत आवर्ती होता है। अशांत अनावर्ती का मतलब जो है कोई वैल्यू जो है रिपीट नहीं मारेगा, संख्या जो है इसी तरह से आगे बढ़ते चल जाएगा, ठीक है। तो आगे बढ़ते चला जाएगा तो उसको कहा जाता है अशांत अनावर्ती, और वह जो होता है अपरिमेय। से कि देखिए यहाँ पे ये जो है वैल्यू यहाँ पे 2 3 4 5 इस तरह से संख्याएं हैं, 2 3 4 5 इस तरह से संख्या दिया गया है। तो यह जो है 4 अंकों के बाद कट गया है, लेकिन यहाँ पे बी वाला में अगर देखा जाए तो ऑप्शन दिया गया है यहाँ पे 3.4566 यानी कि संख्या रिपीट मार रहा है। तो रिपीट मार रहा है तो ये आपका दशमलव प्रसार जो है दशमलव प्रसार अशांत है, ठीक है, अशांत है। लेकिन यहाँ पे देखिए 13.4545 इसमें भी रिपीट मार रहा है तो ये भी अशांत है लेकिन आवर्ती है। और यहाँ पे देखा जा रहा है तो 0.2323 जो है इस तरह से एक निश्चित क्रम में जो है संख्या रिपीट नहीं मार रहा है, अर्थात यह संख्या रिपीट नहीं मारने के चलते जो है यहाँ पे ये क्या बन जा रहा है, अशांत अनावर्ती हो जा रहा है, अर्थात यह जो है अपरिमेय संख्या हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए। क्वेश्चन देखा जाए जैसे कि बोर्ड पर दिया गया है, 2 धन पूर्णांक ए और बी के लिए मसा ए कमा बी गुने लसा ए कमा बी बराबर बाई ए बी बराबर है, किनके बराबर है तो इसमें देखा जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए दिया है 1, बी दिया है 2 और सी दिया है 0 और डी दिया है a प्लस बी। तो देखिए यहाँ पे मौसा ए बी दोनों में है आपका, देखिए यहाँ पे ए और बी है, ए और बी है तो यहाँ पे a गुने बी लिखेंगे और बटा में आपका क्या है a इंटू बी। तो देखिए a गुने बी यानी कि a से a कट जाएगा, आपका b से b कट जाएगा तो क्या बचेगा 1 बच जाएगा। तो 1 यहाँ पे देखिए ऑप्शन में है आपका, तो ए नंबर का ऑप्शन हो जाएगा, ए नंबर का ऑप्शन हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन देखा जाए, यहाँ पे बोर्ड पर दिया गया है परिमेय संख्या 43/2 के पावर 4 इंटू 5 के पावर 3 का दशमलव प्रसार दशमलव के कितने स्थानों के बाद रुक जाएगा। और ऑप्शन दिया है यहाँ पे 2, ए का ऑप्शन है, बी का ऑप्शन 3 दिया है, सी का ऑप्शन 4 दिया है, डी का ऑप्शन 5 दिया है। फिर से ऑप्शन देख लीजिए, ए का ऑप्शन 2 दिया है, बी का ऑप्शन 3 दिया है, सी का ऑप्शन 4 दिया है और डी का ऑप्शन 5 दिया है। देखिए यहाँ पे अगर यहाँ दिया कितना 43, यहाँ पे दिया है 43 और यहाँ पे 2 के पावर 4 है, यहाँ पे 5 के पावर 3 है। इससे गुना करना पड़ जाएगा, इससे गुना करके भाग लगाएंगे तो देखेंगे कि कितना है, कितना अंक के बाद कट रहा है, तब जाके शांत दशमलव प्रसार होगा तब परिमेय संख्या के रूप में होगा। लेकिन उतना हम करेंगे नहीं, आपके लिए ट्रिक एक बता रहे हैं। इस तरह का जब भी क्वेश्चन रहेगा तो हम किस तरह से आसानी से जल्दी से जो है इस क्वेश्चन को सॉल्व कर देंगे, ताकि परीक्षा में समय कम रहता है और समय को बचाने के लिए ऑब्जेक्टिव को सॉल्व करने के लिए कोई ट्रिक होना चाहिए। तो देखिए इस तरह के क्वेश्चन के लिए आपका ट्रिक है। यहाँ पे हम करेंगे क्या, जैसे कि आप जानते हैं कि परिमेय संख्या होने के लिए p/q होता है और q इज नॉट इक्वल टू क्या होता है 0, और q का जो वैल्यू होना चाहिए जब नॉट इक्वल टू 0 यानी कि q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, तो q का कुछ वैल्यू होता है ना जी। तो परिमेय संख्या के रूप में होने के लिए आपका यहाँ पे हो जाता है 2 के पावर n होता है और गुने 5 के पावर क्या होता है m होता है। तो यहाँ पे हम अगर देखते हैं तो प्रश्न के अनुसार यहाँ पे देखिए तो 2 के पावर कितना है, यहाँ पे दिया है q का वैल्यू 2 के पावर 4 है और 5 के पावर कितना है 3 है। तो यहाँ पे ये होता है आपका m होता है, ये क्या होता है n होता है। तो m का वैल्यू कितना दिया है 4 दिया है और n का वैल्यू कितना दिया है 3 दिया है। तो m और n में जिसका घात अधिक होगा तो किसका घात अधिक है, ये दोनों का रिलेशन देखेंगे। घात जिसका अधिक रहेगा तो घात
दिखाई दे रहा है सब यहाँ पे, सिंपल सी बात है, 4 है, ठीक है। तो 4 घात अधिक है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाएगा। संख्या 73/2 × 5 का दशमलव प्रसार के कितने स्थानों के बाद शांत हो जाएगा। जैसे कि आपका यहाँ पे ऑप्शन दिया है, एक ए नंबर ऑप्शन दिया है 4 और बी का दिया है 3 और सी का दिया है 5 और डी का दिया है 2। यहाँ पे देखिए 73/2 और 5 दिया है। जैसे कि आप जानते हैं, अभी बताए हैं हम पीछे वाला क्वेश्चन में कि आपका परिमेय होने के लिए P/Q होता है, और जहाँ Q इज नॉट इक्वल टू क्या होना चाहिए, 0, तो 0 होगा, यानी कि Q 0 नहीं होना चाहिए, तो Q का वैल्यू क्या होगा। तो यहाँ पे 2 के पावर m होता है और गुने 5 के पावर क्या होता है, 2 के पावर आपका क्या होता है m होता है, और 5 के पावर क्या होता है n होता है। 2 के पावर क्या होता है m होता है, और 5 के पावर, जैसे कि यहाँ पे देख रहे हैं 73/2 है, और यहाँ पे 2 इंटू 5 के पावर 3 है। तो यहाँ P/Q, जहाँ Q इज नॉट इक्वल टू 0, तो Q होना चाहिए 2 के पावर m और 5 के पावर n। इससे m n से मतलब नहीं है, ठीक है। यहाँ पे भी n रह सकता है, यहाँ पे भी m रह सकता है, केवल आपको समझना है कि घात कितना दिया है, ठीक है। तो 2 के पावर m n का मतलब क्या, घात होगा, m n का मतलब क्या होगा, घात होगा। आपको इस डाउट में नहीं रहना है कि m और n कभी इधर उधर हो जाए, उससे कुछ मतलब नहीं है। m n का मतलब घात। तो यहाँ पे 2 का पावर कितना दिया है, देखा जाए तो Q का वैल्यू कितना है, 2 के पावर 4 और इंटू 5 का पावर कितना है, यहाँ पे 3 दिया है। तो इसके अनुसार जो हमने यहाँ दिखाया है, तो m का वैल्यू कितना है, 4 है, और n का वैल्यू कितना है, 3 है। तो यहाँ पे देखिए घात हमने बताया कि सर्वाधिक होना चाहिए, तो घात अधिक किसका है, m का है। यहाँ पे घात अधिक m का है, अर्थात ऑप्शन में क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। जब भी इस तरह के प्रश्न देता है तो हम देखेंगे कि m और n में घात किसका अधिक है, या m का घात अधिक हो या n का घात अधिक हो। जिसका घात अधिक होगा तो वही आपका ऑप्शन होगा, ऑप्शन के अनुसार अगर दिया रहेगा तो आपका नंबर सिस्टम का क्वेश्चन जो है कुल 26 हुआ। टोटल क्वेश्चन को हमने सॉल्व करवाया, और यह परीक्षा के दृष्टि से VVI है और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और किसके कौन सा चैप्टर है, तो याद रखिए नंबर सिस्टम। और आपके लिए हम जो है अगले पार्ट में, वीडियो के अगले पार्ट में लेकर के फिर से आएंगे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, क्या बहुपद का लेकर के आया जाएगा, ठीक है। और चलिए इसी बात को लेकर सभी विद्यार्थियों को धन्यवाद किया जाता है। जय हिंद।